आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसले हुए हैं। वाटर रिचार्जिंग के लिए परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। दुनिया की सबसे बड़ी रिचार्ज परियोजना को स्वीकृति दी गई। एमएसएमई 2025 की नीति पर भी कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई। अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्योगों को 48% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योगों को भी 48% सब्सिडी मिलेगी। महिला उद्यमियों को 52% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। डॉक्टर मोहन यादव ने ये जरूरी फैसले लिए हैं। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले उद्योगों को 48% सब्सिडी प्रावधान किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की गई, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, बिल्कुल साहिल, कई बड़े फैसले हुए हैं मध्य प्रदेश में। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस किया गया है कि मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जा रही हो, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली है, तो सरकार का जो फोकस है सबसे पहले इसी बात पर है कि ज्यादा से ज्यादा जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको रोजगार दिया जा सके। और यही वजह है कि जो 7 नई नीतियों को कैबिनेट में मंजूरी मिली है उसमें निवेशक संबंधी ज्यादा नीतियां हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्लांट लगाने की हो। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बड़े उद्योगों के साथ साथ साहिल, मझोले और छोटे उद्योगों को जब तक बढ़ावा नहीं आएगा, जब तक मध्य प्रदेश में रोजगार जो है नहीं मिलेगा युवाओं को, और विकास की गति उतनी तेजी से नहीं पकड़ेगी जितनी सरकार चाहती है। यही वजह है कि एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरी अगर हम बड़ी बात करें तो चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां हो, चाहे वो छोटे प्रोडक्ट्स बनाने हो, मिर्च मसाला उत्पाद की कंपनियां हो, केचप बनाने की कंपनियां हो, तमाम छोटी से छोटी कंपनियों को भी सरकार गंभीरता से ले रही है। अगर कोई मध्य प्रदेश में प्लांट लगाना चाहता है, मान लीजिए किसी को केचप बनाना है, किसी को मसाला बनाना है, तो इतने छोटे छोटे कंपनियों को भी वो सरकार आमंत्रित कर रही है कि आप मध्य प्रदेश आइए। अगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बड़वानी में मिर्ची का बहुत ज्यादा उत्पादन है, कपास, धार झाबुआ में सफेद मूसली और कपास का बहुत अच्छा उत्पादन है, तो सरकार अलग अलग सेक्टर में ये चाहती है कि अलग अलग सेक्टर में निवेश हो और यहाँ पर जो विकास की दर है वो तेजी से आगे बढ़े। साहिल, बिल्कुल, और जिस तरीके से गौरव हम लगातार देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण फैसले जन सरोकार से जुड़े हुए यहाँ पर मोहन यादव कैबिनेट की तरफ से लिए जा रहे हैं, और जिस तरीके से वाटर रिचार्जिंग के लिए भी परियोजना को स्वीकृति यहाँ पर दे दी गई है, अभी तक की सबसे बड़ी जिस तरीके से रिचार्जिंग परियोजना ये होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का जो खंडवा है जहाँ ओमकारेश्वर है, मां नर्मदा नदी में कितना बड़ा जो है वहां पर ये सिस्टम लगाया गया है, जो कि मेरे ख्याल से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वाटर सिस्टम है। बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो बुरहानपुर वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाया गया, जो कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। देखिए, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बुरहानपुर में एक ऐसा सिस्टम पहले से ही बनाया था कि जो भी पानी, जो प्राकृतिक पानी ऊपर से जो गिरता है बारिश के समय में, वो वहां स्टोरेज होता है, और अगले जो 8 महीने होते हैं, अगले 8 महीनों में वो पानी जो है लोगों के काम में आता है। तो निश्चित तौर पर प्रकृति का जो पानी है उसको सहेजने के लिए भी काम कर रही है। तो इसके अलावा सोलर एनर्जी की हम बात करें तो सोलर एनर्जी को लेकर सरकार गंभीर है। खंडवा की बात करें और ग्वालियर की बात करें तो 2 बड़े प्लांट लगाए गए हैं। रीवा में पहले से ही सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तीसरी अगर हम बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। 9 नेशनल पार्क थे, 2 और नेशनल पार्क को केंद्र की और एनटीसीए की मंजूरी मिल गई है, तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हो जाएंगे। कई जगह चीते हैं, बाघ हैं, घड़ियाल हैं। कल सीएम घड़ियाल सेंचुरी गए थे। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में निवेश आए, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिले, मध्य प्रदेश का युवा जो है मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिले, आईटी सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हो, सभी को जो है मध्य प्रदेश सरकार लगातार आमंत्रित कर रही है। 8 पॉलिसी पिछली कैबिनेट में मंजूर हुई थी, और कल शाम को जो कैबिनेट हुई है, देर रात फैसले हुए, उसमें 7 और नई नीतियों को
मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में। साहिल, चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।